तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू व्हाट इज इट्स नेचर। ठीक है, तो अमोनिया एक ऐसा क्लोराइड है, ऐसा हाइड्रोक्साइड है जिससे हम लोग क्या करते हैं हाउस होल्ड्स के बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडो क्लीनर्स हो गया। ठीक है, और अमोनिया का क्या प्रॉपर्टीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू व्हाट इज इट्स नेचर। ठीक है, तो रेड लिटमस को ब्लू में ये कन्वर्ट कर देता है, तो इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो रेड लिटमस को जो ब्लू में कन्वर्ट करता है उसका नेचर क्या होता है, वो किस नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इट इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्स from which litmus solution is obtained what is the use of this solution। तो litmus का डेफिनेशन मैंने लिखवाया था। ठीक है, इट इज a natural indicators which is obtained from lichen। ठीक है, तो ये lichen जो सोर्स होगा ये lichen सोर्स से ये obtained होता है। ठीक है, what is the use of this solution, तो इस solution का क्या यूज है, तो it identifies the nature of the solution। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलते हैं। इफ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल्स हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। ठीक है, वी विल आइडेंटिफाई इट बाय इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हाउ विल यू वेरीफाई, यहाँ पे वेरीफाई करना है इसको कि अगर ये वाटर है डिस्टिल्ड वाटर है तो ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टेक अ लिटमस पेपर्स। ठीक है, पुट सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इनटू इट इफ देयर आर नो कलर चेंजेस देन द इट शोज द न्यूट्रल गिवन आई मीन डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। ओके, तो इतना हम लोग लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपको डिस्क्राइब द प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हमें डिस्क्राइब करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कैसे डिस्क्राइब होगा, तो व्हेन दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। ओके, दिस प्रोसेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो एग्जांपल क्या लिखना है, तो लिखिएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा एसिड। ठीक है, NaOH यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा बेस। ठीक है, गिवन साल्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा वाटर। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्क T if the statement is true and F if it is false। ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स में क्या करना है, मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये रेड टू ब्लू कन्वर्ट नहीं करेगा, ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट करेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है, तो ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट नहीं करेगा, ये रेड टू ब्लू कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स न्यूट्रलाइजेस ईच अदर्स एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो अभी मैंने देखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, साल्ट और वाटर तो बना ही रहा है, यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिडिक और बेसिक के डिफरेंट कलर को शो करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है। ठीक है, यानी कि ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ट्रूथ डिके इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, बेस प्रेजेंट होता है तब ट्रूथ डिके होता है क्या, नहीं, एसिड प्रेजेंट होता है तब ट्रूथ डिके होता है। एसिड जलाता है हमारे दांत को, ठीक है, तब वो होल बना देता है वहां पे, तो ट्रूथ डिके का कारण एसिड है ना कि बेस है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant। Dorji के रेस्टोरेंट में कुछ bottles दी हुई है सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है, but unfortunately these are not labeled। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि उस bottles में labeled नहीं है। ठीक है, he has to serve the drinks on the demand of customers। ठीक है, उसको उस बोतल को सर्व करना है कस्टमर के पास। ठीक है,
तो उस बॉटल में क्या है, लेवल नहीं है। ओके, वो सर्व कैसे करेगा? देखिए, वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक्स, अनदर कस्टमर वांट बेसिक ड्रिंक एंड थर्ड वन वांट न्यूट्रल ड्रिंक्स। ठीक है, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे कस्टमर को बेसिक ड्रिंक चाहिए एंड थर्ड कस्टमर को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। लेकिन बोतल में क्या है, लेवल तो है ही नहीं, कैसे चेक होगा? ठीक है, तो हाउ विल दर्जी डिसाइड व्हिच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू whom? तो दर्जी विल डिसाइड the given the solution in the bottles या the soft drinks in the bottles is acidic, basic or neutral by indicator। ठीक है, by indicator। आप बस इतना ही लिखेंगे। अब ज़्यादा डिटेल्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि by litmus indicators when he puts the solution of one bottle into the litmus, it turns blue to red। ठीक है, it shows acidic in nature। when he puts another solution bottles in the litmus, it turns red to blue, it shows basic in nature। and when he puts another third solution of the bottles into the litmus, it changes no color। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको डिस्क्राइब करके लिखना चाहते हैं तो डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप इतना ही लिख सकते हैं, ही विल आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इन द बॉटल इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल्स बाय इंडिकेटर। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, चॉइस इज योर्स, आप कैसे लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड्स टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी होता है तो एंटा एसिड लेते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंटा एसिड इज अ बेस। ठीक है, एंटा एसिड इज अ बेसिक टैबलेट। ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेस व्हेन एसिडिटी अकर्स इन स्टमक। ओके, ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेस व्हेन एसिड्स अकर्स इन द स्टमक। ठीक है, या व्हेन एसिडिटी अकर्स इन द स्टमक। ठीक है, तो दैट्स व्हाई we should take antacid tablet when acidity occurs। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन when an ant bites। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एज यू नो ant bites in the sting of ants releases formic acid। okay, and calamine solution is a base। ठीक है, which we rub where on the skin where ant bites। ठीक है, it neutralizes and we get relief from pain। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन ant bites। ठीक है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन इज अ बेस एंड द ant bites contains formic acids। ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन neutralizes that formic acids and we get from pain। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी। तो मैं आप जानते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, वो वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, वो वेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं ना वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर उनको डायरेक्ट हम वाटर बॉडीज में डाल दें, यानी कि नदी और नाले में उनको डायरेक्ट हम डिस्पोज कर दें, क्या होगा कि एसिडिक नेचर के जो वेस्ट होते हैं ना वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको बिफोर डिस्पोजिंग, उसको नदी और नाले में गिराने से पहले न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका अंदर आप लोग लिखिएगा कि factory waste should be utilized before disposing into water body because it may harmful aquatic animals in the water body। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिएगा it neutralized, the waste of factory is neutralized before disposing into water body because it may harmful for our aquatic animals present in the water body। okay, next है आपका three liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution। how will you identify them when you have only turmeric indicator। तो टर्मरिक इंडिकेटर्स का आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था
कि टर्मरिक इंडिकेटर्स क्या है। टर्मरिक इंडिकेटर्स में कि अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है कि और भी ज़्यादा येलो हो जाता है, वो डार्क येलो हो जाता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, येलो से वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक में इंडिकेटर मेरे पास सिर्फ दिया हुआ है, 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। शुगर क्या है, कौन सा थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। ओके, शुगर सॉल्यूशन है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो देखिए पुट few drops of hydrochloric acids into turmeric indicators. ठीक है, it turns dark yellow color. Okay, if it turns dark yellow colors, it shows acidic in nature. ठीक है, now put sodium hydroxides into the turmeric solution, turmeric indicators. It turns yellow colors into red. It shows basic in nature. And if we put sugar solutions on the turmeric indicators, it turns no colors. It shows it is neutral. Okay? तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इट रिमेन्स ब्लू। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर जब हम डालेंगे तो क्या होगा कि वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ओके, अब ब्लू का ब्लू जब रहेगा तो उस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में हम डाले हैं उस सॉल्यूशन का नेचर क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का नेचर या तो बेस हो सकता है और या न्यूट्रल हो सकता है, वही चीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं इसमें, ब्लू लिटमस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका क्वेश्चन का आंसर कि if we dip litmus solutions, blue litmus solutions in blue litmus papers into solutions, ठीक है, it remains blue. It shows the given solution is either basic or neutral, because according to basic nature substances, it turns red to blue. ठीक है, red to blue litmus, and neutral substances does not turns any color. ठीक है, so the given solution is either basic or neutral. Okay, next है आपका क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये सारे स्टेटमेंट्स को देखिए और कौन सा सही है आप बताइए। ठीक है, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। सही है ये? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि सभी इंडिकेटर्स का तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। अभी हमने येलो एसिड इंडिकेटर्स, टर्मरिक इंडिकेटर्स को देखा। टर्मरिक इंडिकेटर्स में क्या कर रहा है कि एसिडिक डाल रहा है, येलो में येलो ही रह रहा है, कोई और कलर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट है काइफर इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव ए कलर चेंज विद अ बेस। ये भी सही नहीं है। अगर एसिड में चेंज होता है तो क्या वो बेस में चेंज नहीं होगा, लिटमस में तो होता है। ठीक है, यानी कि ये भी रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, इट डज नॉट चेंजेस कलर्स विद एन एसिड। तो ये भी सही नहीं है। अगर बेस में कलर चेंज हो रहा है इंडिकेटर्स का तो क्या एसिड में नहीं होगा, ये भी गलत। ठीक है, changes of colors in an acid and base depends on the type of the indicator। ये सही है। ठीक है, यानी कि कोई भी एसिड और बेस में वो डिपेंड करता है इंडिकेटर्स के ऊपर कि जब सॉल्यूशन हम डालेंगे एसिड या बेस तो वो कलर कैसा चेंज करेगा। तो ये इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि 11 का डी होगा आंसर। ओके, ओनली डी। तो आई होप कि आपको ये कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आपको कल तक का टाइम है। कल तक आप मुझे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके, कीवर्ड्स विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके दिखा दें। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में तो ऑल द वीडियो नोट डाउन। ओके।